दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू। Trading discipline make you boring. Boring make you consistent. And consistence make you dangerous. So never give up on your dreams and do it for yourself. What do you think gives power? Discipline. Hard work. That's the only thing I have. I'm not the most talented guy out there. I'm not the best looker. I'm not the best dancer. और क्या करोगे? मतलब किसी ने मुझे पूछा डांस कर लेगा, मैंने कहा कर लूँगा सर। पहले किया है, मैंने कहा नहीं सर सीख लूँगा। किसी फिल्म की कोई बात हो रही थी, करे ऐसे कैसे, मैंने कहा सर क्या ही लगता है सीखने में, मेहनत लगती है ना, वो तो कर लेंगे ना। 12 घंटे एक ही चीज 1 महीना लगातार करूंगा तो आ ही जाएगा अंदर ही अंदर। तो मेहनत ही तो करनी है, कर लूंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समथिंग जिसके बारे में आपको ट्रेड से पहले ही ध्यान देना पड़ता है एंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चेक करना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो चेक में है या नहीं है। क्या आपके इमोशंस ठीक है, क्या आपके इमोशंस नॉर्मल है, क्या आप काम एंड कंपोज हो, क्या आप नॉर्मली थिंक कर पा रहे हो या फिर आपको कोई चीज का स्ट्रेस है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है विदाउट इवन रियलाइजिंग इमोशंस में आ जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। उनका मे बी पर्सनल रीजन होगा, किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, काम की वजह से स्ट्रेस होगा, नींद नहीं हुई होगी, मे बी बहुत ज्यादा ड्राइव किया होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। डजंट रियली मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि आर यू चेकिंग योरसेल्फ। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एवरी सिंगल डे, पूरे दिन में आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग। आप सुबह उठ के ये डिसाइड करते हो आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो, आप सुबह उठ के ये डिसाइड करने वाले हो आज खाने में क्या खाने वाले हो, एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो। एंड इन डिसीजंस की वजह से आपको ये रियलाइज भी नहीं होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धीरे 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 बाय द एंड ऑफ द डे कम होती जाती है। एंड जब टाइम आता है ट्रेडिंग करने का एंड एक्चुअल रियल इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, आप डिसीजन फटीग हो जाते हो एंड आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। A second problem that you might face is entering a trade without a plan, entering a trade without even realizing कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या सेटअप है। अगर आपने मार्केट प्रिपरेशन नहीं किया है, मार्केट खुलने के 1 घंटे पहले अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है, अपने जोन्स मार्क नहीं किए है, उन दिनों आपको ट्रेडिंग स्किप कर देनी चाहिए। जनरली क्या होता है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस होते रहेंगे, ये आपका कैंसिल आउट ईच अदर करते रहेंगे कि नहीं आपने कभी प्रॉफिट किया, लॉस किया, चार्जेस दिए एंड ऑल। जो आपको सरवाइव करवाएगा वो बड़ा प्रॉफिट अगर आपके अकाउंट में नहीं है, आज नहीं तो कल आप फॉल करने वाले हो, इसके ऊपर आप फोकस करो। इसके लिए मैं रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल बोलता हूँ। आपके लिए पैसा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, या फिर आपके लिए मार्केट में सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई एम श्योर आपका आंसर आएगा सही होना। अगर आपने ये सोचा है कि पैसा बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो खुश हो जाओ उस चीज़ को लेके, क्योंकि आपका आंसर सही है। अब पैसा कैसे बनेगा, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पॉइंट है, जितना जल्दी हो सके डिसिप्लिन हो जाओ है। लेकिन मैं आपको 100 बात की एक बात अगर बताऊंगा, यानी कि अगर पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मुझे एक शब्द में अगर कंक्लूड करना हो कि वो एक शब्द किसी के मार दो फेंक के मुंह पे कि बस ये फॉलो कर लो, वो डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन किस चीज का? कि अगर मेरे को पता है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे मेरे कैपिटल का, मान लो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल पे मुझे मेरा कैपिटल 2000 रुपए या 1000 रुपए पर ट्रेड से ज्यादा अलाउ नहीं करता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, मुझे किसी भी इंसान से कैसी भी लेवल की कोई नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन मिल गई हो, कोई कॉल टिप मिल गई हो, लेकिन मैं मेरा रूल नहीं ब्रेक करूंगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन के अंदर आता है। बिकॉज अगर एक भी दिन मैंने मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करी तो इसका मतलब मैंने मेरा डिसिप्लिन ब्रेक किया। अगर मुझे पहले से ही पता है कि बॉस मार्केट में बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के पैसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है, 1:1, 1:2 बहुत नॉर्मल चीज है, मुझे बड़े रिवॉर्ड्स के लिए एम करना पड़ेगा। और अगर मैं वो बड़े रिवॉर्ड्स नहीं ले रहा हूं, वैसे ही 1:1 का प्रॉफिट दिखता है, डर के मारे मार्केट से बाहर निकल जाता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं मेरा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर। लेकिन अगर हमने वो ट्रेड में एक छोटी सी चीज इग्नोर करी, डिसिप्लिन ऑफ व्हाट? अगर नॉलेज भी है तो नॉलेज को फॉलो करने का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। स्टीव कोहन इंटरव्यू, वहां पे उनका इंटरव्यू आ जाएगा। तो स्टीव कोहन एक हेज फंड चला रहे हैं, उस हेज फंड में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन स्टीव कोहन ने भी अपना इंटरव्यू दिया है, उसके अलावा उन मैनेजर्स ने भी इंटरव्यू दिया है। स्टीव कोहन ने भी वही बात बोली और उनके मैनेजर ने भी सेम बात बोली। पता है क्या? वी एज हेज फंड मैनेजर्स, हमारा एक्यूरेसी
43 to 50% होता है। दैट आप एक प्रॉपर ट्रेड चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज जो है, आपको एक ट्रेड चेकलिस्ट बनानी है। वो क्या होता है? वो बेसिकली एक लिस्ट होता है जहाँ पे आप अपनी सारे स्ट्रैटेजी के रूल्स लिखोगे एंड बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आप वहाँ पे टिक मारोगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान ट्रेड लेने के बाद ये सोचने लगता है कि मुझे ये बेटर करना चाहिए था, मुझे वो बेटर करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ गेसिंग इट, द ओनली थिंग यू आर सपोज्ड टू डू इज चेक योर चेकलिस्ट। आपको अपनी चेकलिस्ट खोलनी है एंड चेक करना है कि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। डजंट मैटर आपने लॉस किया है या आपने प्रॉफिट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा। जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था 2007 में, 2007 में, इट्स बीन नाउ मोर देन 20 ईयर्स, तब मुझे एक चीज़ इनिशियली समझ आ गई थी कि मार्केट में जो पैसा बनेगा ना वो स्ट्रैटेजी से नहीं बनेगा। तो वो कहता है यही चीज़ मैं तेरे को समझाना चाहता था कि स्ट्रैटेजी के बेस पे मार्केट में पैसा बनेगा ही नहीं। ये एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो मार्केट में आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। आप बिगिनर हो ना, तो आप वो सारी गलतियां करोगे जो कि किताबों में लिखी हुई हैं। एक नया ट्रेडर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना सकता। तो 10 से 15 बार जब आप अकाउंट अपना ब्लो करते हो, हर बार आपका अकाउंट ब्लो होगा, आपकी कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, पर उन गलतियों से आप सीखते हो। अगली बार 4 में से आप वो एक गलती होगी जो नहीं करोगे, 3 रिपीट करोगे। पर ऐसे ही एक टाइम आएगा जब आप गलतियां रिपीट कर करके आप वो गलतियां आप करनी छोड़ दोगे, और उसके बाद वहां से गेम शुरू होती है जब आप गलतियां सारी करनी छोड़ चुके हो या फिर अब आपकी गलतियां कम हो चुकी हैं और अब आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हो। तो शुरुआत कैसे करनी है? अगर आपके 50,000 है ना, आपकी महीने की 50,000 की सैलरी है, अब अपने अकाउंट में 5,000 रुपये डालो। जो भी आप सेटअप यूज करते हो, सेटअप के बारे में बात करेंगे, पर आपने 5,000 डाले, वो मार्केट 5,000 रुपये आपके लेके चली जाएगी। आप गलतियां करोगे, उनको नोट डाउन करो। अगली बार दोबारा आप 5,000 रुपये लेके आओ। कितनी बार मार्केट आपका पैसा लेके जाएगी? होगा क्या, पहले आप 5,000 डालोगे, 4 दिन में आपका पैसा मार्केट ले जाएगी। पर अगली बार जब आप 5,000 डालोगे, मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट को 6 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप मार्केट को टफ टाइम देने लग जाओगे। मार्केट को 20-25 दिन लग रहे हैं आपका अकाउंट खाली करने में। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप 5,000 के 10,000 रुपये बना पा रहे हो। फिर वही चीज़ जो आपकी कंसिस्टेंट बेसिस पे होने लग जाएगी। एंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पोस्ट मार्केट आप एनालिसिस कर रहे हो, बहुत आसान है। पर रियल मार्केट में आपका डिसिप्लिन जो है वहाँ पे आप तोड़ देते हो। आपकी पेशेंस जो है आप लूज कर देते हो। आपका माइंड जो है काम नहीं रहता, शांत नहीं रहता। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, जब आपका माइंड पैनिक कर रहा होता है, जब आप मार्केट में लॉस कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होती जाती है। 4 ट्रेड गलत जाने पे आपके हाथ नहीं कांपते। 4 ट्रेड में से अगर जो नुकसान है वो इतना बड़ा हो गया जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको आप घर लेके नहीं जा सकते, तब आपके हाथ कांपते हैं कि मुझे पता है कल भी सेम सेटअप पे मैं काम करूंगा और मेरे 4 ट्रेड सही चले गए तो मेरा रिवॉर्ड कितना है वहां पे 1:2 का, तो मैं वहां पे 2 लाख रुपए कमा लूंगा। और ऐसी इतनी बेकार स्ट्रेटेजी किसी की भी नहीं होती। बिलीव मी, जो लोग बात कर रहे हैं लूजिंग स्ट्रीक की, कि लूजिंग स्ट्रीक है, मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, मेरे को 10 बार लगातार नुकसान हो गए, किसी की भी स्ट्रेटेजी इतनी बेकार नहीं होती कि आपको 10 बार लगातार नुकसान हो जाए। मैंने कहा यहाँ पे तूने इतनी सारी चित्रकारी कर दी, इतना इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसको सिंपल रख, स्ट्रेटेजी ईजी रख, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम कर। तो यही चीज़ है जो सीखनी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसने सीख लिया वो मार्केट में कुछ भी कर सकता, उसको मार्केट ना मात नहीं दे सकती। मैं ये मानता हूँ जो इस मार्केट को समझ गया ना, लोग कहते हैं कि मेरा ये वाला महीना खराब निकल गया, इस महीने में पैसा नहीं बना पाया। किसी का एक दिन खराब जा सकता है, एक ट्रेड खराब जा सकता है, 4 ट्रेड खराब जा सकते हैं, पर पूरा महीना जो एक समझदार ट्रेडर है, जो एक स्किल्ड ट्रेडर है, उसका पूरा महीना कभी खराब नहीं जा सकता। होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर का करियर जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं होता। चाहे वो प्रॉफिटेबल है तब भी उसका करियर जो है ज़्यादा लंबा नहीं है। इन द सेंस कि ऐसा क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। ये बहुत सीरियस बात है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो शुरू में कुछ दिन तो प्रॉफिट हुआ, फिर कुछ दिन लॉस हुआ, तो बट मैं जब 1-1.5 महीना देखा ना, तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर था ऑप्शन में। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, कम से कम पहले जैसा तो नहीं हो रहा कि मैं लॉस में हो रहा हूँ, मेरा कैपिटल हो रहा है। बट उस कॉन्फिडेंस की वजह से ना मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। मैंने क्या किया, पर्सनल लोन ले लिया। मैंने मार्क मिनर्विनी के बुक्स पढ़े, ओनिल के बुक्स पढ़े, ट्रेडिंग इन द जोन, कई सारे बुक्स हैं जो स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड होते हैं, उनको मैंने पढ़ा। जब ये सब पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ बड़ा अच्छा रियलाइज़ किया कि चलते तो सारे ही हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो कोई टेक्निकल इंडिकेटर हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। बट शायद मुझे इसलिए लॉस हो रहा था क्योंकि मैं बिना पढ़े कर रहा था और मुझे ना शॉर्टकट की तलाश में थे कि किसी तरीके से कुछ इंडिकेटर मिल जाए। तो इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद ना मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिंप्लिसिटी से पैसे बन सकता है। ये नहीं कि आप बहुत सारा इंडिकेटर आप लगा लो, क्योंकि अगर जब मैं टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर रहा तो मैंने क्या करता था, चार्ट पे ना कम से कम 10 लगाता था, कोई ना कोई तो चलेगा करके।
तो वो टू मच ऑफ इंडिकेटर की वजह से ना कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट। आप ये मेरे पे मत सोचना कि मैं अगर 25% कमा लेता हूँ तो आप लोग कल परसों से साल में 25% कमा लोगे। तो ये आइडिया जो है थोड़ा सा दिमाग में ना रखते हुए मेहनत के वाले साइड पे जरा ध्यान दो। तो मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 150 प्लस बुक्स मैंने जो वो मार्केट्स के ऊपर पढ़ी, एंड समहाउ मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये हर एक ट्रेडर के साथ ये चीज हुई है। एंड हर एक ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले बैंकरप्ट होता है। एक कैंडल भी यहाँ पे नहीं बना सकते, कैंडल छोड़ो, एक टिक भी हम निफ्टी में नहीं कर सकते। आपके पास अगर 100 करोड़ भी हैं फिर भी आप निफ्टी में अपनी 1 मिनट की एक कैंडल नहीं बना सकते, बिकॉज मार्केट इतनी बड़ी है। तब जाके मुझे समझ में आया कि ये कोई इजी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। उसके बाद भी जब मैं अपने पहले ट्रेड को जो वो करने जा रहा था, तो वहां से बुक्स में मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आप एक शेयर से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हो तो आपको ये क्यों लग रहा है कि आप 100 शेयर से प्रॉफिट करोगे। देखिए, पॉडकास्ट देख के मैंने ये सीखा कि सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि रूल्स डिफाइन हो, 100% फिक्स रूल हो। उस स्ट्रैटेजी को आपको मोर देन 5 इयर्स के डेटा के ऊपर आपको बैक टेस्ट करना है या 10 इयर्स के डेटा